किस दिन से बात कर रहे हैं, कुछ हो गया? ये क्यों नहीं देता वो एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा? क्यों नहीं दे देता? क्या कर रहा है वो? देखने आया एक दिन यहाँ पे। इनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते। ये जो हम जाते मूवी देखने आलिया की, श्रद्धा की, जो भी है, ये हमारे लिए आवाज नहीं उठा रही है। तो हमें भी कहना चाहिए, हम भी कोई मूवी नहीं देखेंगे, किसी भी सेलिब्रिटी को फॉलो नहीं करेंगे। जब हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है तो हमें भी उनका कुछ नहीं करना चाहिए। हम भी 18 के होंगे, हमारा भी वोट का टाइम आएगा। देखते हैं किसे वोट देंगे। एक भी किसी सरकार को वोट नहीं देने के। सारे के सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। मित्रों कहने से काम नहीं चलता है, मित्र मानना भी पड़ता है। मन की बात कहते हैं। अरे तुम यहाँ पे एक बार देखने तो आ जाते, क्या हाल हो रहा है? हाथ उठ रहे, तुमने एक बार भी आके देखा? मैं भी सपोर्ट करती थी बीजेपी को, पर अब मजाल है मैं किसी को दे दूं तो वोट ना है। कैसी पुलिस हो आप? कैसी पुलिस हो? मार रहे हो आप लोग, कपड़े मार रहे हो आप लोग। आपको लगता है हमें रोक लोगे? आपको एक बार भी हमने किया। हाथ उठा सकते हो बस आप। कैसे ड्यूटी आपकी? मैं ये कह रही हूँ, हम भी 18 के होंगे, हमारा भी वोट का टाइम आएगा। देखते हैं किसे वोट देंगे। एक भी किसी सरकार को वोट नहीं देने के। सारे के सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। मोदी चाहते हैं कि हम चाय बेचें, हम भी चाय वाले बन जाएं। फ्यूचर के लिए लड़ना गलत है, अपने फ्यूचर की लड़ना गलत है। ऐसी नौकरी का जब जनता ही नहीं बचेगी। मित्रों कहने से काम नहीं चलता है, मित्र मानना भी पड़ता है। मैं भी सपोर्ट करती थी बीजेपी को, पर अब मजाल है मैं किसी को दे दूं तो वोट। किसी नेता, अनपढ़ नेता को बना दिया एजुकेशन मिनिस्टर। उसको एजुकेशन का ही नहीं आता होगा। हम कल सुसाइड करें, इससे अच्छा आज मार दो हमें, आज मार दो, निकालो गोली और मार दो सारे। आहट से डरियो डरियो, आहट से डरियो डरियो, खौफ के अंदर लग के डेरे। हौले से चलियो चलियो, हौले से चलियो चलियो, राता दे काले काले चेहरे, डर डाडा डसे और मंजिल हंसे। इस लड़की ने अपनी स्पीच से सभी लोगों को शर्मसार कर दिया। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आखिर ये लड़की इतना ज्यादा और इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रख जाएगी। आसपास के सभी लोग ये बात सुनकर हैरान हो गए, इवन खुद मीडिया वाले हैरान हुए। देखें आप इस वीडियो में पूरी हकीकत को। नहीं, ये यूथ कॉकरोच तो नहीं है। बनाया किसने? तुमने बनाया, तुमने मान लिया ना। तुम अपने शर्म से डूब के मर जाना चाहिए अगर अपने यूथ को तुम कॉकरोच बोल। जिस सरकार ने 10 साल तक लोगों के मुंह बंद किए, उस सरकार में लोग यहाँ पर उठ के अपनी बात कर रहे हैं, पेपर लीक की बात कर रहे हैं, तो बदलाव है ये। जिस टाइम राजनीति होनी चाहिए बच्चों के पेपर लीक के ऊपर, राजनीति होनी चाहिए एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, राजनीति होनी चाहिए यूपी में 20,000 से ज्यादा स्कूल बंद क्यों किए गए सरकार, राजनीति होनी चाहिए पेपर लीक क्यों हो रहा है, 10 से 12 साल में 89+ पेपर लीक हुए क्यों हुए। इस चीज में राजनीति होनी चाहिए। इस चीज में होनी चाहिए कि तुमने बोला था विकसित भारत होगा 2027 तक। कहाँ है विकसित भारत? किससे बात कर रहे हो? तुम ट्रेड डील कर ले, तुम पहले 27 बोले थे। धर्म राजनीति में नहीं आता, नहीं आता ना। तो भाजपा क्या कर रही है? किसमें वोट मांगती है? किसमें वोट मांगती है? मंगलसूत्र मांग रही है ना वोट। 20-20 बच्चे पैदा करो, 10-10 बच्चे पैदा करो, कौन बोल रहा है? और ये मोदी जी बोलते हैं हिंदू मुसलमान पाकिस्तान जाके पाकिस्तान में बिरयानी खा के आते, तब हिंदू मुसलमान नहीं है। और आप बोल रहे हो ये मुद्दे नहीं है। आपके लिए मुद्दे क्या होते हैं भाई साहब? क्या मुद्दे होते हैं? एजुकेशन मुद्दा नहीं है, हेल्थ मुद्दा नहीं है, लोगों की जान का मुद्दा नहीं है आपके पास में, डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है, किसी चीज का मुद्दा नहीं है। हिंदू मुसलमान, जब देश में लोग नहीं बचेंगे कहां से हिंदू मुसलमान करोगे तुम? इतना सारा, वो भी अडानी को। और तुम बोल रहे हो तुम देशभक्ति की बात करो। ये देशभक्ति होती है? कौन हिंदुत्व के लिए आया? कोई नहीं आया है। ये राजनीति जाके मंदिरों के सामने करो आप, ये वहां करो, मस्जिदों के सामने करो, वहां यहाँ मत करो। बिल्कुल। देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हिंदू मुसलमान। ये है आपके लिए देश का मुद्दा। ये है वो 5 लोग मरे नीट के छात्र जिन्होंने आत्महत्या की, वो नहीं है आपके लिए। जो साल बर्बाद हो रहे हैं नीट के पेपर के चक्कर में, कैंसिलेशन हो जाता है, वो नहीं है। बिहार में जो हाईवे बना बीच से टूट गया, वो ये मुद्दा नहीं है आपके लिए। मतलब मानना पड़ेगा कि सभी मीडिया वालों को शर्मसार कर दिया। उनके सवालों के जवाब इतनी फुर्ती के साथ में मिल जाएंगे, उन लोगों ने खुद नहीं सोची थी। यहाँ मेन टॉपिक ये है कि पॉलिटिक्स के अंदर धर्म क्यों इंक्लूड हो रहा है, जबकि राजनीति का धर्म से कोई लेना देना नहीं है और ना ही धर्म का राजनीति से। मगर उसके बावजूद भी धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। जो असल में मुद्दे हैं वो मीडिया को मुद्दे नजर नहीं आते, और जो बेफिजूल की बातें हैं उनको ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। बाकी आप बताएं कि क्या इस लड़की ने सही कहा।